जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक रूप चुराने की एक शक्तिशाली क्रिया हम दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं। ठीक है, ये किसी के भी रूप चुराने की के मंत्र हैं। जब प्राचीन, ये काफ़ी ही प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जब किसी भी व्यक्ति को इस मंत्र की आवश्यकता होती थी तो इस प्रयोग को किया करते थे। ये बहुत ही गुप्त है एवं अन्य साधकों को काफ़ी ऐसे प्रचलित मंत्र हैं जो सर्वत्र सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे गौर मंत्र हैं जैसे रूप चुराने के लिए, सौंदर्य चुराने के लिए, किसी सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष का जो सौंदर्य है वो चुराने के लिए, उसे खींचने के लिए यह एक प्राचीन मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। इस मंत्र का उस समय प्रयोग किए जाते हैं जो भी व्यक्ति कुरूप है, कुरूप होते हुए समाज में तिरस्कृत कर दिया गया है एवं जिनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं, सौंदर्य के कारण, कुरूप होने के कारण उसकी शादी पक्की नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस मंत्र प्रयोग को कर सकते हैं। इस मंत्र प्रयोग को करने के लिए, इस मंत्र क्रिया को करने के लिए पहले तो इस मंत्र को सशक्त कर लें जो हमारे द्वारा बताए जाएंगे। उस मंत्र को सशक्त करने के लिए करना क्या होगा, आपको 3 पुतली बनानी है, 5 कौड़ी लेनी है, 3 पुतली बनानी है, 5 कौड़ी लेनी है, सिंदूर थोड़ी सी लेनी है, कोई भी पुष्प लेनी है, जैसे गुड़हल के पुष्प हो गए तो गुड़हल के पुष्प ले सकते हैं आप। एक तिल का तेल का दीपक रखना है एवं लाल वस्त्र लेने हैं। सामग्री आपको लेने हैं, पहला तो अलग से आपको एक सिंदूर लेने हैं, थोड़ी सी चावल आपको लेनी है, पान के पत्ते लेने हैं आपको, एवं चूड़ी लेनी है, आईने लेने हैं, कंघी लेनी है। ठीक है, जिससे आप बाल को इकट्ठा करके अच्छे तरीके से समेटते हो, वो आपको लेने हैं। इस प्रकार से 5 श्रृंगार के सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात आपको करना क्या है कि किसी भी नदी तट पर बैठ जाएं या किसी भी बबुल वृक्ष के नीचे बैठ जाए। आप जहाँ पर भी बट वृक्ष का हो पेड़, वहाँ आपको बैठ जाने हैं। बट वृक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सड़क किनारे लगा हुआ बट वृक्ष हो, ऐसा नहीं। आप किसी भी खंडर में जाना, आपको देखना है कि खंडर में किसी स्थान पर इस प्रकार से पेड़ लगे होंगे जहाँ पर वो दीवार को फाड़ते हुए अंदर की ओर उसकी सिर, जो जड़ है, वो अंदर तक घुस जाती हो। ऐसे पेड़ के स्थान के पास जाना है। ठीक है, वहां पर उसके आसपास यह क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको करना क्या है, जब आप ये क्रिया करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी सी चावल, सिंदूर, ये आपको ले जाना है, अपने हाथ में रखने हैं और वृक्षराज को बोलने हैं कि हे वृक्षराज, मैं फलानी क्रिया कर रहा हूँ या मंत्र मैं कर रहा हूँ, उसमें आप पूर्ण सफलता का वर दें। इस प्रकार से आपको निवेदन करके वापस लौट आना है, अपने स्थान पर बैठना है। पहले तो लाल जो वस्त्र है उसे नीचे बिछाना है। उसके समक्ष आपको जो सामग्री मैंने बताई है, जैसे पंच श्रृंगार आते हैं, वो आपको रखने हैं। ऐसे तो 16 श्रृंगार होते हैं, सभी साधक नहीं करने में सक्षम हो पाते हैं, तो पंच श्रृंगार आप अपने पास रखें। गुड़हल की पुष्प रखें, पान के पत्ते रखें। उसके पश्चात आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आपका तिल के तेल का होना चाहिए। 3 पुतली बनानी है। एक आपको आटे के बनानी है, दूसरी आपको चिकनी मिट्टी की से बनानी है, तीसरा आपको गोबर से बनानी है। ठीक है, गाय के जो गोबर होते हैं उससे आपको बनानी है। 3 पुतली बनानी है।
ठीक है, ये आपको देख लेना है कि किस प्रकार से पुतली बनाना है। वो पुतली होंगे आपको केवल पुरुष के बनाने हैं गोबर वाला, बाकी आपको जो है वो सिंपल रहेंगे। ठीक है, एक स्त्री का बनाना है, दोनों ही, जैसे आटे से बना हुआ और मिट्टी से बना हुआ, जो चिकनी मिट्टी है, सफ़ेद मिट्टी है, उससे आपको स्त्री का बनाना है। ठीक है, बस इतना आपको करना है। वो सभी सामग्री अपने समक्ष रखना है। उसके ऊपर जो आपने सिंदूर लिया है, सिंदूर आपको थोड़ी सी लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके एक एक चुटकी करके डालनी है। ठीक है, जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे उस मंत्र से आवाहन करके मंत्र उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चुटकी से आपको डालते रहनी है। ठीक है, 11 बार इसी प्रकार तीनों पुतलियों के ऊपर करके उसके पश्चात 5 कौड़ी लेने हैं। 5 कौड़ी को उसके समक्ष, जो पुतली है पुतली के समक्ष रखें और 5 कौड़ी की मुंह मतलब कि ऊपर की ओर नहीं होनी चाहिए। जो एक लिखे होते हैं जिसमें आकार होते हैं वो नीचे के साइड रहेंगे। ठीक है, ढक जाएंगे। 5 कौड़ी इसी प्रकार से रखना है। ठीक है, उसके पश्चात जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे, पहले तो गुरु का ध्यान करना है, गुरु मंत्र करने हैं, इष्ट का ध्यान करना है, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितृ एवं कुल देवी देवता को प्रणाम करने हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने हैं, निवेदन करने हैं। ठीक है, वर मांगने हैं कुल देवता से, स्थान देवता से, पितृ देवता से। ठीक है, क्षेत्रपाल देवता से। उसके पश्चात आपको ये प्रक्रिया करने के बाद गुरु मंत्र ध्यान करें। फिर अपने जो मूल मंत्र हैं उस मूल मंत्र का जप करें। कितना आपको करना है? जप आपको करना है 5100 बार। ठीक है, 5100 बार, इतना ही आपको करने हैं। अगर एक दिन में ना हो तो इसी क्रिया को आप 3 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको जब भी ये पूर्ण होने के बाद 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, जो भी आपकी क्रिया रहेगी, जितने दिन में भी आप संभव हो उतने मंत्र का अगर जप आपने कर लिया है तो संभवतः आप एक हवन कर दें, उस मंत्र की दशांश आहुति डाल दें, या संभव ना हो तो उस मंत्र के जो भी दशांश हैं आपको आटे, चना, गुड़, सत्तू, उसी में आ जाते सत्तू, जौ, मूंग की दाल, ये सब मिक्स करके आटा बनाना है। साथ में गुड़ भी रखे, चीनी भी डाल दे उसमें। और सभी को, जो भी मछली है, आप किसी भी एक ऐसे स्थान पर जाएं, तालाब में हो या कहीं भी नदी बह रही हो या ऐसे जमके हुए पानी है, नाले में नहीं डालें बस। ठीक है, नदी, तालाब, तट पर डाल सकते हो जहाँ पर मछली हो। उस आटे को, जो भी दशांश आपका मंत्र आता है, उस मंत्र से आपको उतने गोली बनाने हैं और एक एक मंत्र पढ़कर मछलियों को तालाब में डालते जानी है। इतना करने से आपका मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, पूर्ण रूप से काम करने लगेगा। ठीक है, जो आपके पास सामग्री है, कौड़ी छोड़ करके बाकी सभी सामग्री जल में प्रवाहित कर देने हैं। ठीक है, उसी लाल कपड़े में समेट कर और उसे तालाब में या जलाशय में छोड़ देने हैं। फिर जब भी आपको प्रयोग करने की बारी आए, जब ऐसी परिस्थिति आए, मुख्य बात कि जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति की जो भी सौंदर्य है, उसकी सौंदर्यता चुराने की ये क्रिया है। पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति के सौंदर्य को खींच लेता है ये अपने तरफ।
जिस भी व्यक्ति का सौंदर्य चुराना है, काया चुराना है या रूप चुराना है, तो इस मंत्र का आपके पास फोटो होना चाहिए उस व्यक्ति का जिसके ऊपर आप जिसका सौंदर्य चुराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। अपने समक्ष उस फोटो को रखे 501 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसकी जो भी काया हो, जो भी उसके रूप हो, वो पूर्ण रूप से खिंच जाएगी। ठीक है। और जिसकी ऐसी परिस्थिति हो, जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसको परेशानी हो रही है किसी भी प्रकार की रूप से संबंधित, या उन्हें समाज में तिरस्कृत कर दिया गया है रूप के कारण, हर एक स्थानों पर सौंदर्य, वो अपने चेहरे के कारण हर एक स्थान पर वो बुरा फील करते हैं या बुरा आपको लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस कल्प मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। रूप चुराने का जो मंत्र है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको वो जो कौड़ी आपने जिस व्यक्ति के फोटो के ऊपर रखा है, उस कौड़ी को उठाना है, जल में रखने हैं, और फिर उस व्यक्ति को हर 3 घंटे पर 3 दिनों तक हर 3 घंटे पर उसे अपने मुंह को धोना है उस जल से। 3 दिन हो गए या उसको 3 बार अपने फेस को धोना है उसी जल से, या दिन में 2 बार कर सकते हैं, धो सकते हैं। या 3 घंटे पर संभव नहीं होगा तो सुबह और शाम में, ये 2 समय आपको नियमित रूप से 3 दिनों तक करने हैं। इससे जिस भी व्यक्ति का सौंदर्य लिया गया होगा, वह व्यक्ति 3 दिनों के बाद एक अलग सा उसके चेहरे में आकर्षण उत्पन्न होगा। जो देखने वाला व्यक्ति होगा, सभी लोग उससे आकृष्ट होंगे चेहरे के ऊपर। ठीक है। तो ये चेहरे रूप चुराने की क्रिया है, मंत्र क्रिया है। ये कल्प मंत्र भी इसे कह सकते हैं, रूप कल्प मंत्र। ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर गलत प्रयोग के लिए यूज़ नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि ऐसे कुछ मंत्र हैं जो किसी के अहित के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, तो इसलिए इस मंत्रों को काफ़ी गुप्त रखा जाता है। ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जो भी साधक साधिका इस मंत्र को करना चाहता है, वो लोग जुड़ सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। वो अपने घर में भी इस मंत्र को कर सकते हैं। आपको बाहर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अगर घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, घर में ही रहकर साधनाएँ करना चाहते हैं सौम्य रूप में क्रिया, तो आप सौम्य रूप में भी कर सकते हैं घर पे ही। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक साधिका केवल मंत्र को प्राप्त करने से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक कि मंत्र आपको बुक में, बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे। किसी भी मंत्र को जागृत करना होता है, किसी भी मंत्र को जागृत करना होता है, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा जब वैदिक मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा, तो भगवान शिव के माध्यम से एक सभी मंत्र के ऊपर एक कीलित कर दिया गया है भगवान शिव के माध्यम से। कोई भी साधक, कोई भी उदंड साधक, कोई भी उदंड गुरु, कोई ऐसा उदंड व्यक्ति किसी भी मंत्र का गलत किसी के ऊपर प्रयोग न करे। यही विचार करते हुए भगवान शिव ने इन मंत्रों को कीलित कर दिया गया था, कर दिया गया है। ठीक है। भगवान शिव के माध्यम से, क्योंकि वैदिक मंत्र और ऐसे काफी सारे मंत्र हैं, अघोर की क्रिया है, साधनाएं हैं, पद्धति है, जो भगवान शिव ने उस मंत्र सहित ग्रंथ इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को कीलित कर दिया उन्होंने जन कल्याण हेतु।
क्योंकि पहले मंत्रों में इतनी क्षमता होती थी कि कहा नहीं जा सकता है। जो एक साधक, प्रबल साधक होता था, उसके मुख से जो भी निकल जाए वो ब्रह्म वाक्य के समान होता था। अभी भी है तो होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसके ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है वही कर सकता है, वो साधक। तो कोई भी मंत्र करने से पहले आपको किसी गुरु तत्व से जुड़ना होता है, ताकि वो मंत्र को पूर्ण जागृत करके अपने साधक को दे पाए। क्योंकि किसी भी मंत्र को खोलने के लिए, किसी भी मंत्र को खोलने के लिए उसे श्राप को, उसके साप को, जो कुंजी लगी हुई है मंत्रों में, उसे खोलने के लिए वो भगवान शिव के शब्दों के माध्यम से वो कुंजी लगी हुई है। तो किसी भी मंत्र को खोलने के लिए कितनी ऊर्जा लगेगी ये आप सोच सकते हो, ठीक है, जागृत करने के लिए। तब जाके कोई भी गुरु एक साधक को कोई भी मंत्र आपको देता है, ठीक है। पुस्तक आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी, यूट्यूब, कहीं पर भी पुस्तक मिल जाएंगे। लेकिन पुस्तक में मंत्र हैं, लेकिन उसे जागृत तो करना होगा। जागृत किस प्रकार से करोगे? उसके लिए गुरु तत्व अनिवार्य है। बिना गुरु तत्व के कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं। गुरु ये होता है जो पहले से ही उस पथ पर चल चुका हो। हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे मंत्र हैं, ऐसे मंत्र हैं कि जिसके मात्र करने से आपकी स्थिति परिस्थिति बदल सकती है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, कुछ पद्धति है, क्योंकि उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। किसी भी मंत्र को करने के लिए उसके ज्ञान को, उसके अधिष्ठात्रा देवता को, शक्ति को जानना, भोग विधान जानना अनिवार्य होता है। तो पहले आप गुरु तत्व से जुड़ोगे तभी कुछ संभव हो पाएगा। बिना गुरु तत्व से जुड़े कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करे। और जो भी साधक साधिका, अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति तंत्र काट करवाना चाहता है, ऊपरी वादा है, हाजिरी आती है, या किसी के माध्यम से आपकी शक्ति बंध चुकी है, या पूर्व जन्म की शक्तियाँ बंधी हुई है, आपको आभास करवाती है, आपको महसूस नहीं होता है, आभास केवल होता है, वो अल्प मात्रा में, या नाना प्रकार के तंत्र क्रियाएं शत्रुओं के माध्यम से, तांत्रिकों के माध्यम से आपके घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया है, तो इस परिस्थिति में आप उस चीज़ से निवारण प्राप्त कर सकते हो। तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जिनको भी तंत्र काट करवाना चाहते हैं वो लोग तंत्र काट करवा सकते हैं। पहले तंत्र काट को करवाने से पहले आपको कुछ वैश्विक चीज़ें आपको बताना होता है, जैसे कि आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपना फ़ोटो, या केवल आपको अपना नाम और अपना फ़ोटो आपको डिटेल भेजने हैं। उसके बाद हमारे द्वारा बताए जाएंगे। आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार के तंत्र होंगे तो तंत्र के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर कोई भी तंत्र नहीं है या आपको तंत्र भी है, उस उपाय को करने से आपका कार्य हो जाएगा, तो आपको उपाय बता दिया जाएगा। अगर उपाय से नहीं होने वाले होते हैं, अगर उग्र तंत्र हैं या भयंकर तंत्र हैं, तो उसे कटवाना ही उचित होता है, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।